दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसको कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स बोला जाता है उन सभी को कंपेयर करेंगे और जानेंगे आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट हो सकती है फरवरी 2024 के अंदर, यानी कि लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में अपन बात करने वाले हैं। अब देखिए पोस्ट ऑफिस के अंदर आज के टाइम में आप देखेंगे तो इतनी सारी स्कीम, यानी कि लगभग 10 से भी ज़्यादा स्कीम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है और उन सब के इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024, यानी कि फरवरी में या फिर मार्च में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको यही इंटरेस्ट रेट मिलने वाले हैं। अब देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी सारी स्कीम है, मैं आपको इनमें से एक बता दूंगा, देखिए ये वाली बेस्ट है आप ले लो, ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें से कोई एक आपके लिए बेस्ट होगी। इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है, गवर्नमेंट कोई ऐसे पागल नहीं है कि अलग अलग स्कीम चलाए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सारी स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है, लेकिन सब स्कीम के जो टारगेट ऑडियंस है वो अलग अलग है। यानी कि किसी बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए अलग होगा, कोई 60 प्लस है सीनियर सिटीजन तो उसके लिए अलग स्कीम होगी। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है, उनके हिसाब से आपको बताएंगे कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं आज के टाइम में इतने ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इनमें से आप कहीं भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग पॉइंट के हिसाब से। तो देखिए अगर आप किसी चाइल्ड फ्यूचर के लिए, यानी कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसके नाम पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि आप उसके भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होने वाला है। तो अलग अलग अपन कैटेगरी देखेंगे। देखिए आप 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप 3 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 साल के भी स्कीम देखेंगे। सारे अलग अलग ऑप्शन है, सभी के आपको बता देंगे किन किन लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको चाइल्ड के फ्यूचर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो कि केवल गर्ल चाइल्ड के नाम पे है, जिसकी उम्र 10 साल से कम होती है, गर्ल चाइल्ड, उसके नाम पे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन बहुत बड़ी होती है। लगभग आपका 21 साल का ये अकाउंट होता है, तो आपको 21 सालों तक पैसा जमा करना पड़ता है। पैसा जमा तो आपको 15 सालों तक करना है, लेकिन 21 साल तक आपको पैसा उस अकाउंट में रखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पैसा वापस मिलता है। इन सभी स्कीम्स के ऊपर अलग अलग डिटेल में वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो इसमें अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आपको इस स्कीम से रिलेटेड डिटेल में वीडियो देखना है तो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट। देखिए वैसे तो पीपीएफ के अंदर इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने बच्चे के नाम पे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने नाम से भी अकाउंट करवा सकते हैं या फिर अपने बच्चे के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहां पे आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। देखने में तो ये इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है ईईई स्कीम, यानी कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ईईई का बेनिफिट मिल जाता है। अब ये क्या है, एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी, यानी कि आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे हर साल आप इसमें 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं, वो आपका टैक्स फ्री होएगा। ये दोनों स्कीम की बात कर रहे हैं, दोनों स्कीम में आपको टैक्स फ्री होएगा, यानी कि आपको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80C के तहत। उसके बाद में यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होने वाला है। मैच्योरिटी पे जो पैसा मिल रहा है वो टैक्स फ्री है, कोई टीडीएस नहीं कटता है, तो यहाँ पर आपको टैक्स किसी भी प्रकार का नहीं लगता है। तो 7.1% आपके लिए 10% भी हो सकता है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको इसका बेनिफिट जरूर ले लेना चाहिए। अगर आप टैक्स लिमिट में आते हैं, अगर आप टैक्स लिमिट में ही नहीं आते हैं, आपकी पूरी साल भर की इनकम मिला करके 7 लाख रुपए या फिर उससे कम है, तो आपको इस स्कीम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स का बेनिफिट वैसे ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, तो अभी आप अकाउंट खुलवा लेंगे तो आपको फ्यूचर में मौका मिल जाएगा, यानी कि आने वाले समय में अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इसका एडवांटेज ले पाएंगे। तो आप अकाउंट खुलवाना चाहें तो अभी से खुलवा सकते हैं। ये तो बात हो गई चाइल्ड के फ्यूचर के लिए, यानी कि ये जो पीपीएफ अकाउंट है ये भी 15 सालों का अकाउंट होता है। तो एक बार आपने खाता खुलवा लिया तो 15 सालों तक आपको पैसा रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एडवांटेज हमने लिख रखे, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। 15 सालों तक आपका पैसा जो है वो कंपाउंड होकर बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। लॉन्ग टर्म है दोनों स्कीम, जैसा कि आपको बताया, हर साल आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं एक स्कीम के अंदर। अब बात कर लेते हैं 10 से 15 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पिछला ऑप्शन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके गर्ल चाइल्ड है तो आपको ये अकाउंट ही ओपन करना है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आप पीपीएफ की तरफ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 10 से 15 सालों के लिए। तो देखिए पोस्ट ऑफिस के अंदर 10 साल की केवल एक ही स्कीम है।
अगर आपको अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है तो आज के टाइम में केवल आपको किसान विकास पत्र ये एक ही स्कीम मिलती है। यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलता है, 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। एक बार आपको पैसा जमा करना है, लगभग 10 साल यानी कि जो है अमाउंट यहाँ पर डबल होकर आपको वापस मिलता है। और वो कब मिलता है? 115 महीने बाद। तो आप अराउंड लगाएंगे लगभग 115 महीने, 10 साल के आसपास बैठता है। तो इस रेट से आपका पैसा डबल होके मिल जाएगा। आपने 1 लाख रुपए जमा करे तो मैच्योरिटी पे आपको 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे 115 महीने बाद में। अब देखिए इस स्कीम के कंपैरिजन में वैसे तो पीपीएफ स्कीम एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है। वो 15 सालों की स्कीम है, लेकिन आपको केवल 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपको टैक्स का बेनिफिट भी नहीं लेना है, तो आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। साल 2018 या फिर 19 तक जो है वो एक और स्कीम होती थी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। उसके पास आपके पास ऑप्शन होता था। 2018 या 19 में शायद उसको बंद कर दिया गया, उसके बाद से ये स्कीम बंद हो चुकी है। पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता था 5 साल का और 10 साल का, 2 टाइप के आप अकाउंट खुलवा सकते थे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। लेकिन 10 साल वाला जो स्कीम है उसको बंद कर दिया गया है। अभी करंटली आप केवल 5 साल की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट करवा सकते हैं। क्योंकि अब देखिए काफ़ी सारे लोग कमेंट करने आ जाएंगे, सर हमारा तो एनएससी में इन्वेस्टेड है, इसलिए आपको ये पॉइंट बता दिया। अब किसी ने 2018 से पहले अकाउंट खुलवाया होगा, उनका तो अकाउंट खुला हुआ होगा, वो 10 साल वाले एनएससी का वो अकाउंट अभी चल रहा होगा, तो वो बोलेंगे एनएससी का अकाउंट है। तो ऐसा नहीं है, अकाउंट अब बंद हो चुके हैं। अब नए अकाउंट आप नहीं खोल सकते 10 साल के लिए एनएससी में। एनएससी में अब नए अकाउंट केवल 5 सालों के लिए ही खुलते हैं। पुराने अकाउंट आपके हैं तो आप उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। नया अकाउंट केवल और केवल 5 साल के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में खोला जाता है। 10 साल के लिए केवल एक ऑप्शन है आपके पास, किसान विकास पत्र। अब देखिए 10 साल का ही आपका टारगेट है तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फॉर अप टू 3 ईयर्स, यानी कि आपको छोटे समय के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। 1 साल के लिए केवल आपके पास एक ही ऑप्शन है, पोस्ट ऑफिस की एफडी करवा सकते हैं आप। 2 साल के लिए अभी आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, आप 7% के इंटरेस्ट रेट पे एफडी करवा सकते हैं। 3 साल पे भी आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप एफडी करवा सकते हैं 7.1% का। अब देखिए महिलाओं के लिए आज से पिछले 2 साल पहले शायद एक स्कीम नई लाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। अभी के लिए ये स्कीम ओपन है, 2 साल का अकाउंट होता है इसमें, केवल और केवल 2 साल के लिए आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब जैसा कि नाम है, केवल फीमेल के लिए ही स्कीम है, मेल इसमें अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते। 7.5% का इंटरेस्ट है। तो 2 साल की अगर आप एफडी करवाएं उससे बेटर है आप इस स्कीम में पैसा जमा करवा दें, क्योंकि 2 साल के कंपैरिजन में आप देखेंगे आपको आधे % का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 2 सालों में मिलाकर 1% हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 1,000 रुपये अगर आपको ज़्यादा मिलता है तो क्यों कम की तरफ जाया जाए। 2 साल की एफडी ना करवा के आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। अभी ये स्कीम ओपन है, पिछले 2 साल पहले शायद इसको ओपन किया गया था और अभी के टाइम में आप नया अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसमें ज़रूर से अकाउंट खुलवा लें अगर आपका टारगेट 2 साल है। तो अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर 5 सालों के लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन है। तो देखिए 5 सालों के लिए भी पोस्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक अच्छा होगा, सबका अलग अलग टारगेट ऑडियंस है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब देखिए यहाँ पर कुछ सिमिलर जो है वो एफडी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में है। दोनों 5 साल की स्कीम होती है, इसमें थोड़ी सिमिलरिटी है, लेकिन उसकी बात अपन बाद में करेंगे। पहले बात कर लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट की, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट जो स्कीम है 5 साल की स्कीम है, यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट का क्या होता है, मतलब आपको हर महीने कुछ पैसा जमा करना है। लेट्स से आपने 1,000 रुपये से खाता खुलवाया तो आपको हर महीने 1,000 रुपये पोस्ट ऑफिस की आरडी अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। 5 साल की स्कीम है, आपने 1,000 से ओपन करवाया तो हर महीने आपको 1,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। हर महीने 1,000 डालते जाएंगे आप इस स्कीम में, 60 महीने तक आपका पैसा जमा होगा, मैच्योरिटी पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए इस स्कीम के सिमिलर कोई भी दूसरी स्कीम नहीं है जो आपको ऐसा ऑप्शन दे हर महीने जमा करने का। बाकी जितनी भी स्कीम थी उसमें पैसा आपको एक बार में ही जमा करना होता है, बाकी और भी आगे अपन देखेंगे उनमें पैसा एक बार में ही जमा करना होता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट उन लोगों के लिए है जिसको हर महीने पैसा जमा करना है, सेम अमाउंट आप जमा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है आप अलग अलग अमाउंट जमा करने की बात करें। इसका इंटरेस्ट रेट है 6.7%। आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड पे इंटरेस्ट रेट दिखा दिया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर फिर भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको चेक कर लेना, वो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने 29 दिसंबर को रिलीज़ किया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नए इंटरेस्ट रेट आप ये वाले देख सकते हैं। अभी के टाइम पे रिकरिंग डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो है
7%, तो इतना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। 5 सालों की ये स्कीम होती है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS। ये स्कीम केवल और केवल सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। अब यहाँ पर इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक साथ पैसा जमा करना होता है, हर 3 महीने का इसका इंटरेस्ट होता है वो मिल जाता है। यानी कि यहाँ से आपको क्या है, क्वार्टरली बेसिस पे इनकम होती है। हर 3 महीने से इस पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट स्कीम है। केवल एकमात्र ही स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए और यही बेस्ट है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी आज के टाइम में काफ़ी अच्छा है, 8.2%। यानी कि आप इसमें 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। आपने 30 लाख रुपए इसमें जमा कर दिए तो आपको 8.2% के इंटरेस्ट रेट से हर 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अच्छा ऑप्शन है सीनियर सिटीज़न के लिए। डेडिकेटेड वीडियो, डिटेल वीडियो इस स्कीम का हमने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे आप देखेंगे आपको दिख जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम की। अब जैसा कि सीनियर सिटीज़न स्कीम है ना, वैसी ही मंथली इनकम स्कीम है, लगभग सेम है। बस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो इंटरेस्ट है वो 3-3 महीने से मिल रहा था, मंथली इनकम स्कीम में हर महीने मिलेगा। ये स्कीम सभी के लिए है, ये केवल सीनियर सिटीजन के लिए थी। यहाँ पे केवल 9 लाख रुपए ही जमा करा सकता है एक व्यक्ति। तो यहाँ पे अगर आप 9 लाख रुपए जमा कराते हैं आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7.4% से। अब देखिए काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने एक बार पिछला वीडियो जो हमने इस स्कीम के ऊपर बनाया था उसमें काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, सर आपने 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया, आपने इंटरेस्ट रेट बताया 7.4, तो महीने का इंटरेस्ट 7,400 होना चाहिए ना। अरे 7.4 जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 साल का है, 12 महीने का। तो 12 महीने का इंटरेस्ट रेट बनता है 7400। तो 1 महीने का इंटरेस्ट रेट आएगा, इसको आप 12 से डिवाइड करोगे, 12 से भाग दोगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट रेट आएगा। तो वो आप कैलकुलेट करो, उतना मिलेगा आपको हर महीने। 12 महीने में मिलाकर आपको 7400 रुपये मिलेगा, लगभग 600 के आसपास कुछ अमाउंट आएगा, उतना आपको हर महीने मिलेगा। तो ये 12 महीने में मिलाकर 7400 मिलेगा। ये स्कीम भी 5 साल की है। ये स्कीम कितने की है? 5 साल की है। 5 साल तक आपको पैसा जमा करके रखना पड़ेगा। आपने 9 लाख रुपए जमा करे, 5 साल तक आपको जमा रखना पड़ेगा। हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट क्या थी? हर महीने आपको पैसा जमा करना है, लास्ट में आपको पैसा मिलेगा। मंथली इनकम स्कीम इसकी उल्टा है, आपको हर महीने पैसा जमा करना है और लास्ट में वापस मिलेगा। तो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्कीम बेटर हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की फाइनल 2 स्कीम के बारे में, जो कि है फिक्स डिपॉजिट और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। दोनों स्कीम 5 सालों के लिए है। इन दोनों के ऊपर हमने एक डिटेल में कंपैरिजन वीडियो भी बनाया था, आपको उसका भी लिंक दे देंगे, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है ना वो है 7.5% का। 5 सालों तक आपको पैसा रखना पड़ेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट रेट है 7.7% का। अब आप बोलेंगे ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। ऐसा नहीं, ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं है, ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। कैसे? ये देखिए यहाँ पर जो आपको 7.7 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट मिलेगा, वो मिलेगा आपको, कंपाउंडिंग होगी उसकी एनुअल बेसिस पे। यानी कि 1 लाख रुपए अगर आप इस स्कीम में जमा करते हैं ना, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 7,700 रुपये पहले साल का इतना इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं ना, तो आपको पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा 7,710 रुपये से ज़्यादा। यानी कि इस स्कीम से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। ऐसा क्यों? फिक्स डिपॉजिट के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपाउंड होते हैं क्वार्टरली बेसिस से और एनुअल पे आउट कर दिया जाता है। आपने पहले साल का ये 1 लाख रुपए जमा कराया तो पहला साल कंप्लीट होते ही 7,710 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। दूसरा साल कंप्लीट होते ही फिर इतना अमाउंट, तीसरा साल कंप्लीट होते ही फिर इतना अमाउंट, चौथे साल में भी, 5वें साल में भी ऐसे आपको मिलेगा। और 5 साल पूरे हो गए, आपने जो स्टार्टिंग में पैसा जमा कराया वो भी आपको वापस मिल जाएगा। ये होता है फिक्स डिपॉजिट के अंदर। पोस्ट ऑफिस में कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है केवल क्वार्टरली बेसिस पे, और आपको 5 सालों तक पैसा रखना है तो ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, वो आपको नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में मिलेगा। यानी कि आपने 1 लाख रुपए जमा कराए और ये 5 साल बाद ही आपको पैसा मिलेगा। इसमें क्या होता है, आपको हर महीने हर साल कहीं भी पैसा नहीं मिलता है, 5 साल पूरे हो गए उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। तो इन दोनों स्कीम में भी एक डिफरेंस है, वो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पोस्ट ऑफिस की एफडी में क्या है,
हर साल आपको पैसा मिलता है, इंटरेस्ट जो भी बनता है, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको हर साल पैसा नहीं मिलता है। लास्ट में जितना पैसा आपका बनता है वो सारा एक साथ मिलता है। तो ये मेन डिफरेंस था। अगर आपको हर साल इंटरेस्ट चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट में जमा करें। अगर आपको हर साल इंटरेस्ट नहीं चाहिए, आप चाहते हैं 5 साल बाद एक साथ ही पैसा मिले, तो आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा जमा करना चाहिए। दोनों का इंटरेस्ट रेट लगभग सेम है, जैसा कि आपने देखा 7,710 और 7,700। ये डिफरेंस आपको देखने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये डिफरेंस नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें, ये दोनों ही स्कीम, बल्कि ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी जो है वो सेक्शन 80C के लिए एलिजिबल होती है, और इन दोनों स्कीम के अंदर आपको जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। 80C की डिडक्शन आपको मिल जाती है फिक्स डिपॉजिट में भी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कंपैरिजन कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अब देखिए, एक ऑप्शन नहीं था कि मैं आपको कोई बता दूं, और अगर आप पोस्ट ऑफिस की PLI स्कीम्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकें। पहले पता रहना चाहिए कि आप में से लोग अगर देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ही उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, अगर नहीं तो हम उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आती है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दो। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।